हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की गणित की हमारी पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 5वां अध्याय, जिसका नाम है कुल कितने व कितने बाकी। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले कुछ भागों का अध्ययन हमने किया, जहां हमने यह समझ बना ली कि जोड़ कैसे करेंगे। हम जोड़ के चिन्ह को पहचान सकते हैं ना, हमने देखा था ना जोड़ के चिन्ह को। साथ ही साथ हमने यह भी समझा कि हम अनेक सारी वस्तुओं की सहायता से, हमारी फिंगर्स की सहायता से या लाइन खींच करके, लाइन ड्रॉ करके हम जोड़ का काम कर सकते हैं। यानी अलग अलग संख्याओं को एक साथ मिला करके एक जगह करना, यही कहलाता है जोड़। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हमने अभ्यास माला का भी अभ्यास किया, जहां हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक का अभ्यास कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 6 और 7 को। तो चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने क्या आने वाला है। तो देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 6 लेकर के कौन आया है। प्यारा सा बड़ी हमारे पास आया है और कह रहा है जोड़िए और सही संख्या लिखिए। हमें क्या करना है, जोड़ करना है और उनका जो उत्तर यानी सही संख्या होगी उसे लिखना है। तो चलो देखते हैं पहला जोड़ कौन सा है। और यहाँ हमारा पहला जोड़ आया है 1 में आपको जोड़ना है 3। देखिए 1 में जोड़ना है 3 को। हमें कैसे पता चला बच्चों कि यहाँ हमें जोड़ करना है। हमने देखा सबसे पहले जोड़ के निशान यानी जोड़ के चिन्ह को, और हमें समझ में आ गया कि इन दोनों संख्याओं को इकट्ठा करना है यानी जोड़ करके लिखना है। यहाँ पहला जो हमारा जोड़ है बच्चों, उसका आंसर हमें साथ में ही दिया हुआ है। यानी अगर आप 1 में 3 जोड़ते हैं तो 4 आना चाहिए और 4 ही आता है। क्या ये बात सही है? हम इसकी जांच कर सकते हैं। तो चलो हम जांच करके देखते हैं, इसको चेक करते हैं। यानी आज हम देखेंगे कि जो उत्तर यहाँ लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो देखो बच्चों, सबसे ऊपर वाली संख्या है 1। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो फिंगर से हम इसको काउंट कर सकते हैं या फिर हम लाइन ड्रॉ करके करेंगे। तो चलो लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 1 यानी कि 1। तो हमने यहाँ करी लाइन 1। इसके बाद में अगली संख्या कितनी है, देखो देखो, अरे वाह, ये 3 है यानी 3। तो हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी होंगी, 3 लाइन और ड्रॉ करनी है। तो चलो करते हैं, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, जोड़ करना है यानी इनको एक साथ काउंट करना है। तो चलो काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। हमने देखा 1 और 3 को एक साथ काउंट करने पर 4 आते हैं। क्या यहाँ उत्तर में 4 लिखा हुआ है बच्चों? देखो और पता करो। बिल्कुल सही, यानी 1 जोड़ 3 बराबर होंगे 4। ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलो देखते हैं अगला जोड़। और अगला जो जोड़ है बच्चों, उसमें ऊपर संख्या कितनी है देखो और बताओ जल्दी से, बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, ये है 2। और नीचे वाली संख्या कितनी है देखो और बताओ, ये है 3। यानी 2 में हमें जोड़ने हैं 3। अब हम इसको फिंगर की सहायता से भी कर सकते हैं, इसको लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। तो चलो अब की बार हम फिंगर से करते हैं। देखो बच्चों, ऊपर कितने फिंगर खोलने हमें, 2। तो खोलिए मेरे साथ, 1 2। अब हमें दूसरी संख्या कितनी है देखो, 3 यानी 3, यानी 3 फिंगर और खोलनी है। तो खोलें, चलो शुरू करते हैं, 1 2 3। बहुत बढ़िया, हमने 2 फिंगर खोली, हमने 3 फिंगर और खोली। अब इन्हें एक साथ हम काउंट करेंगे। तो चलो गिनना शुरू किया जाए, 1 2 3 4 5। यानी 2 और 3 मिलकर के हुए 5। 2 में जोड़ा 3 तो कुल संख्या कितनी हुई, 5 हुई। तो ये वाला जोड़ भी हमने कर लिया है। तो चलो अब देखते हैं अगला जोड़। बच्चों, अगले जोड़ में जो संख्याएं हमें दी गई हैं उन्हें आप देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। ऊपर कितनी संख्या है बताओ? बिल्कुल सही, ऊपर है 5। और नीचे कितनी संख्या है देखो और बताओ?
नीचे है संख्या 1 यानी 1। अब हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करें। तो चलो पहले कितनी लाइन ड्रॉ करूं, 6 करूं, 7 करूं, 10 करूं, बताओ बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, हमें ऊपर वाली संख्या जितनी लाइन ड्रॉ करनी है, यानी पहले हम कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 यानी 5। तो चलो करते हैं, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब हम कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, जितनी दूसरी संख्या है वो कितनी है, वो 2 है क्या बच्चों, देखो 3 है, 2 है, 4 है, कितनी है, अरे ये तो 1 है यानी 1 है। तो हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ हमने पूरी लाइनें ड्रॉ कर ली। अब अगला काम क्या है, एक साथ गिनना है। तो चलो गिनती शुरू करते हैं। देखो बच्चों शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, हमने गिना और एक साथ काउंट किया तो ये हुए 6। तो हम कह सकते हैं 5 में 1 जोड़ने पर उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। और हमने ये कैसे पता किया, हमने उतनी लाइन ड्रॉ की, उन्हें एक साथ गिन करके जोड़ करके लिख दिया है। तो चलो अब देखते हैं अगला जोड़। और हमारा अगला जोड़ है बच्चों, ऊपर भी संख्या और नीचे भी संख्या एक जैसी दिख रही है ना। क्या ये 3 है बच्चों, या 2 हैं, 5 हैं, कितने हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, ये तो सर 4 हैं, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। इनको हम फिंगर की सहायता से करें या लाइन ड्रॉ की सहायता से करें, बोलो बोलो। बिल्कुल, चलो हम फिंगर से करते हैं। सबसे पहले कितनी फिंगर खोलेंगे, 4 यानी 4 खोलते हैं। चलो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4। अब 4 और खोलते हैं, तो खोलना शुरू करते हैं, 1 2 3 4। दोनों हाथों में हमने 4 4, दोनों हाथों की 4 4 फिंगर खोली। अब क्या करना है, अब एक साथ काउंटिंग करनी है। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8। 4 में 4 जोड़े तो प्राप्त हुए 8 और हमारा उत्तर आ चुका है बच्चों। तो देखो बच्चों कितना मज़ेदार है ना जोड़ करना। हम कई सारी वस्तुओं की सहायता से गिन करके जोड़ कर सकते हैं, हम फिंगर से भी जोड़ कर सकते हैं, हम लाइन ड्रॉ करके भी जोड़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं अगला जोड़। प्यारे बच्चों अगला जोड़ है जिसमें भी हमें 2 संख्या दी हुई हैं। ऊपर है 7, नीचे हैं 2। सबसे पहले कितनी लाइन ड्रॉ करें, देखो और बताओ। वेरी गुड, यानी सबसे पहले हम 7 या 7 लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलो करना शुरू करते हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। उसके बाद में नीचे वाली संख्या कितनी है, यानी दूसरी संख्या कितनी है बच्चों, देखो बहुत बढ़िया, ये तो है 2 जो एक के बाद में आता है। अब 2 लाइन हमें और ड्रॉ करनी है। तो चलो 2 लाइन और खींचते हैं, 1 2। अब अगला क्या काम करना है हमें, बताइए जल्दी से, अगला क्या काम होगा हमारा। अगला काम हम करेंगे, इन सभी लाइनों को एक साथ काउंट करेंगे। तो चलो गिनना शुरू किया जाए। तो बच्चों शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत बढ़िया, हमने लाइन ड्रॉ की और उन्हें अलग अलग ड्रॉ किया पहले, और फिर इन सबको मिला करके एक साथ काउंट भी किया। और ये कितने आए, ये आए 9। तो हमने यहाँ लिखा 9, यानी 7 में 2 जोड़ने पर कितने आते हैं, 9 आते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने वस्तुओं की सहायता से, फिंगर्स की सहायता से या फिर लाइन ड्रॉ करके संख्याओं के जो जोड़ थे उन्हें बड़ी आसानी से कर लिया है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी प्रश्न संख्या 7 पे। और हमारी अभ्यास माला का प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, देखो बच्चों, यहाँ प्रश्न संख्या 7 में हमें कहा गया है, हर माला में 10 मोती पूरे कीजिए। यानी हमें यहाँ पर जो मालाएं दिखाई गई हैं बच्चों, उनमें हमें 10 मोती पूरा
करना है। हम कैसे करेंगे? हम गिनेंगे, जितने कम होंगे उतने उसमें डाल देंगे और वो 10 हो जाएंगे। चलो कैसे, देखो यहाँ देखिए बच्चों, पहली माला में हम गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, यानी बच्चों यहाँ कितने मोती आए? 4 मोती। अब हमें पता है कि मोती बनाने हैं 10। कितने बनाने हैं? 10 मोती। और हमारे पास में कितने मोती आ चुके हैं? 4 मोती। तो इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों? देखो आप, ये बड़ा मज़ेदार है, इसको ध्यान से देखना। 10 मोती हैं, हमें लाने हैं ना इस माला में 10 मोती। तो देखो सबसे पहले हम 10 लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब बच्चों हमारे पास कितने मोती हैं माला में? गिना था ना हमने, देखो 1 2 3 4, यानी हमारे पास हैं 1 2 3 4 मोती। अब हमें कितने और मोती चाहिए? तो यहाँ गिन के देखें, 1 2 3 4 5 6 मोती, यानी हमें 6 मोती और चाहिए। इन बॉक्स में देखो बच्चों, गिनो और पता करो कि 6 मोती कौन से वाले बॉक्स में हैं। तो चलो गिनते हैं और पता करते हैं। देखो बच्चों, पहले बॉक्स को गिनते हैं। 1 2, इस वाले बॉक्स में हैं 2 मोती, हमने लिख दिया है। लिख दिया ना। चलो दूसरे बॉक्स में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस वाले बॉक्स में हैं 7 मोती। यहाँ 2 थे और यहाँ 7 मोती हैं। चलो इससे अगले वाले बॉक्स में देखें। अगले वाले बॉक्स में देखो, 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, यहाँ है 6 मोती। और अंतिम बॉक्स में और पता कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए 1 2 3, अंतिम वाले बॉक्स में हैं 3 मोती। चारों बॉक्स को हमने खोला, गिना और पता किया। यहाँ 2 7 6 3, इतने मोती अलग अलग बॉक्सेस में आ चुके हैं। अब हम मालाओं को मिलाएंगे और संख्या को 10 बनाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कितने मोती थे माला में? हमने गिना था ना यहाँ, और पता कर लिया था कि यहाँ पर इस माला में है 4 मोती। इस वाली में भी गिन लीजिए, देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ वाली माला में हैं 8 मोती। हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कितने मोती हैं? 8 मोती। इसके बाद में देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, इस वाली माला में हैं 7 मोती। और अंतिम माला में देखो बच्चों, 1 2 3, अंतिम माला में हैं 3 मोती। अब हमारे पास में मोतियों की जो माला है उसमें कितने मोती हैं वो संख्या आ चुकी है। बॉक्सेस में कितने मोती हैं वो संख्या आ चुकी है। अब हमें बनाने हैं 10-10 के जोड़े। तो देखो बच्चों, पहली माला में कितने मोती हैं? 4 मोती। हमने 4 राउंड लगा दिए। अब कितने राउंड और कम पड़ रहे हैं? कितने मोती और कम पड़ रहे हैं? उन्हें हमने गिना और पता किया था कि ये जो मोतियों की संख्या कम हो रही है वो कितनी है? देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मोती और चाहिए। 4 हमारे पास में हैं, 6 मोती और चाहिए। तो देखो कौन से बॉक्स में 6 मोती हैं, पता करो। क्या पहले बॉक्स में हैं? नहीं ना, वहाँ 2 हैं। क्या दूसरे बॉक्स में हैं? नहीं, वहाँ भी 7 हैं। क्या तीसरे बॉक्स में हैं? बिल्कुल, वहाँ तो 6 मोती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एरो लेंगे और इसको मिला देंगे, यानी 4 में जमा किए 6, कुल बने 10। पहली माला को पूरा कर दिया हमने। तो चलो अब देखते हैं हमारी दूसरी माला को। और दूसरी माला में भी हमें कितने मोती करने हैं बच्चों? 10 मोती। तो हम वहाँ भी 10 मोती करते हैं। सबसे पहले 10 लाइन ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन ड्रॉ हुई हमारी। अब यहाँ कितने मोती पहले से हैं माला में, देखो और बताओ। 8।
तो 8 मोती तो हमारे पास में हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो, ये 8 मोती तो हमारे पास में हैं। कितने कम पड़ रहे हैं? देखो देखें, 1 और 2 मोती और चाहिए हमें 10 बनाने के लिए। 2 मोती वाला बॉक्स ढूंढिए बच्चों जल्दी से। क्या वो पहला बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा है या फिर चौथा है? पता करो और जल्दी बताओ। देखो देखो देखो, 2 कहाँ दिख रहे हैं? बहुत बढ़िया, यानी पहले बॉक्स में 2 मोती हमारे पास में हैं। तो हम यहाँ से चलेंगे और पहले बॉक्स में जुड़ जाएंगे। 8 में जोड़े 2 कुल हुए 10। अब चलते हैं तीसरी माला पर और वहाँ भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोतियों की 10 लाइनें खींचेंगे और देखेंगे कितने मोती कम पड़ रहे हैं। तो चलो पहले 10 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास माला में मोती कितने हैं बच्चों? देखो और बताओ। क्या 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं या 9 हैं? देखो और बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, यहाँ है 7 मोती। तो हमने बताया कि हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, 7 मोती हमारे पास में पहले से ही है। अब कम कितने पड़ रहे हैं, यानी कितने मोती और जोड़े इसमें? 1 2 3। क्या ये 3 हैं बच्चों? नहीं, ये तो 2 हैं। क्या ये 3 हैं बच्चों? नहीं, ये तो कितने हैं? 7 हैं। क्या बच्चों ये 3 हैं? नहीं, ये तो 6 हैं। तो फिर 3 है कहाँ? 3 है अंतिम बॉक्स में। यानी हम क्या करेंगे? जो हमारी 7 मालाओं वाली लड़ है उसे मिलाएंगे 3 वाले बॉक्स से। 7 में जुड़े 3 कुल हुए 10। अब बची हमारी अंतिम माला और अंतिम बॉक्स, यानी बॉक्स संख्या 2 को हम मिला देंगे किससे? माला संख्या 4 से। क्या ये सही है? क्या ये 10 हैं पूरे? इसकी भी जांच कर ली जाए। तो चलो जांच करते हैं। सबसे पहले जांच करने के लिए क्या किया जाएगा बच्चों? सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी होंगी 10 लाइनें। तो चलो 10 लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि पहले से हमारे पास में कितने मोती हैं। कितने हैं माला में? 3। तो हमें 3 मोती यहाँ बना देने हैं। 1 2 3 मोती हमारे पास में पहले से हैं। और बच्चों कितने मोती कम पड़ रहे हैं 10 बनाने के लिए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7। क्या दूसरे बॉक्स में 7 मोती हैं बच्चों? बिल्कुल, यहाँ तो 7 मोती हैं। तो हमने सही मिलाया था। 3 में जुड़े 7 कुल मिलाकर हुए 10। तो देखा बच्चों आपने हम कैसे गिन पाते हैं और उन्हें जोड़ करके एक नई संख्या का निर्माण कर देते हैं। यानी अगर हमें किन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा गिनते हैं या गिनना शुरू करते हैं, जैसे हमने अलग अलग संख्याओं को मिलाया और एक जगह गिना, तो यह प्रक्रिया कहलाती है जोड़ करना। यानी सबको एक जगह जोड़ करके रख देना। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।